नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके प्रतिस्पर्धा ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं मेमोरी गुरु नफीस खान आज आपको हिंदी का एक प्रकरण संधि पढ़ाऊंगा। तो बिल्कुल शुरू से समझना है कि संधि का प्रकरण क्या है। तो टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? संधि। और संधि कोई छोटा मोटा टॉपिक नहीं है, एक बहुत ही शानदार टॉपिक है। इसको समझने के लिए ना पहले मुझे 10-15 मिनट आपसे कुछ बातें करनी पड़ेगी। लाइक दैट, हम दो शब्द का कोई नाम सेलेक्ट करते हैं, जैसे मोनू, सही है ना, मोनू ले लेते हैं, या फिर कोई वर्ड जैसे पूजा। भाई बोनस होना सेम हो जाएगा, इसलिए अब सबसे पहले पूजा शब्द को पूजा रहने तो मोनू को रहने देते हैं। मोनू शब्द के ना अलग अलग टुकड़े करते हैं। अगर मोनू में से ये ऊ निकल गया ना बड़ा, तो ये नू कैसे रह जाएगा? न आधा रह गया। समझ में आ रहा है कुछ? किसी भी वर्ड में से अगर स्वर निकाल देते वो आधा रह जाता है। इसी तरह से मौ के टुकड़े करते हैं, आधा मैं और ओ। ऐसे आप हर वर्ड के टुकड़े कर सकते हो मन में। अगर मान लो मैं दीपा के टुकड़े करूं तो क्या होगा? बोलो। आ, पे, ई और दे। आएगा समझ में? और अगर मान लो पेपर वाले ने दीपा लिख रखा है, अपन को ये नहीं दिखाई देगा, ये तो अपने हिसाब से है। पेपर में तो प्लस ऐसे लगा रहेगा। तो पूछेगा कि दीपा वर्ड के प्लस से पहले स्वर है कि नहीं है। तो अगर पा में से आ निकल सकता है तो समझ लो स्वर है। समझ में आ रहा है? और अगर मैं इसे इधर लिख दूं आजाद, तो क्या इसमें स्वर है प्लस के पास? इसमें से आ निकल रहा है, इसमें से भी आ निकला और इसमें से भी आ निकला। और अगर दोनों तरफ स्वर होते हैं तो समझ लेना संधि का नाम क्या है? स्वर संधि। बहुत ही आसान तरीका है। एक प्रश्न आता है कि निम्न में से वो विकल्प छांटो जिसमें स्वर संधि है, और पता लगाने का तरीका क्या है? अगर प्लस के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ स्वर निकलते हैं तो स्वर संधि। अगर एक भी साइड लेफ्ट में या राइट में व्यंजन आ जाता है तो व्यंजन संधि। और विसर्ग संधि को पहचानना आसान होता है। शब्द ऐसे लिखा आएगा, मन है प्लस हर, तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है, ये दो बिंदी बिंदी से क्या है? विसर्ग है। तो विसर्ग संधि के शब्दों को पहचानना बड़ी बात नहीं है। तो अगर आपसे कोई ये पूछे कि प्रति प्लस आशा में संधि कौन सी है, स्वर, व्यंजन या विसर्ग, तो चलो चेक करते हैं। प्रति में से ई निकल सकता है क्या? आ सकता है भैया। ई सामने से क्या आ रहा है? स्वर, व्यंजन या विसर्ग? स्वर आएगा इन समझ में। अगर दोनों तरफ स्वर है तो स्वर। अच्छा अगला देखते हैं। अगर आ जाए वी प्लस में छेद, तो वी में से ई निकल सकता है? बिल्कुल ई। तो इसके पीछे साइड तो आधा वे है, इधर से ई आया, सामने से आ रहा है 6, तो 6 है कि ए है? पहले चलो 6 के टुकड़े करके देखते हैं। ये 6 है तो 6 और ए होगा, ये तो होगा 6, और प्लस लग रहा है यहाँ पर, प्लस इसके पहले तो लग रहा है, तो प्लस की क्लोज कौन है? व्यंजन है ना कि स्वर। तो ए नहीं है, 6 है। आएगा समझ में? तो आपको ना ऐसे कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, 3 शब्द दिए जाएंगे, और आपसे पूछेगा कि प्लस से पहले स्वर है कि व्यंजन। तो आओ बच्चों कुछ शब्दों को लिख लेते हैं। मैंने शब्द लिखा, पहला लिखा सती, सामने ईश। अब ये क्या बनेगा वो बाद की बात। सती प्लस ईश एक लिख दिया। दूसरा लिख दिया जगत प्लस में नाथ, और एक लिख दिया मन है प्लस में हर। तो अब आपको ना इसके लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन रखना होगा, ठीक है, कि लेफ्ट में क्या है और राइट में क्या है, ठीक है। तो चलो देखते हैं। बताओ, सती में से प्लस ई निकल सकता है? सोच समझ के बोलना। इसमें से ई निकल सकता है तो भैया पक्का स्वर है, सही है ना। प्लस के बाद ई निकल सकता है तो पक्का स्वर है। तो पहले शब्द में संधि कौन सी हो गई? स्वर। अगले में देखो, ये आदत है, स्वर है कि व्यंजन है? क्या कौन सी है बेटा? विसर्ग तो ये है ना जिसमें डॉट 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 आता है। प्लस आ रहे अपन इतना ही करते जितना भी अपने बात ध्यान में बदल जाएगा, वो व्यंजन संधि में बदलता है, विसर्ग नहीं। विसर्ग संधि की क्या पहचान? 2 बिंदुओं का निशान। ये तो नारा बन गया। विसर्ग संधि की क्या पहचान? 2 बिंदुओं का निशान। समझ में आ रहा है? ये तो बहुत आसान है। अच्छा इसमें आदतें हैं, स्वर तो नहीं है, पक्का है ना। तो इसके एक साइड तो आ रहा है क्या? व्यंजन। चलो ठीक है। अब प्लस के बाद आ रहा है ना। पहले ए है कि न है? भाई ना के टुकड़े करें, न आ ना, तो पहले न आ रहा है, इसका मतलब व्यंजन आ रहा है। और इसमें प्लस से पहले ये है विसर्ग, और प्लस के बाद है आ रहा है स्वर, व्यंजन। व्यंजन। तो आप समझ गए
अगर हम जब तक इन चीजों को नहीं समझ पाएंगे ना, प्लस से पहले स्वर एक व्यंजन, तो हम संधि कभी कर नहीं पाएंगे। ठीक है, दोनों तरफ होना चाहिए। चलो एक छोटा सा निरीक्षण आपसे कर लेते हैं कि मान लो मैं एक वर्ड लिखता हूँ, ठीक है, मैंने एक वर्ड लिखा, वी लिखा और प्लस यहाँ लग रहा है, तो प्लस के बाद में स्वर एक व्यंजन, वी को मन में तोड़ो एक बार, मन में, वे ई की ई, वे ई, यही है ना, मन में तोड़ के देखा भैया ये वे और ई से बना है, और प्लस लग रहा है इसके लेफ्ट में इधर साइड, तो प्लस की क्लोज कौन है, तो क्या है ये, आगे गेम समझ में। अगर मान लो मैंने लिखा बी, अब प्लस के पास भाई बी के टुकड़े करो, भे ई व्यंजन, आप इतना नहीं कर सकते, प्लस के लेफ्ट राइट के हैं। मान लो मैं आपसे लिखूं आदि प्लस पुरुष, चलो चेक करते हैं, प्लस के पहले स्वर एक व्यंजन है, आदि, इसमें ई है तो भैया स्वर है, और सामने कु आ रहा है, ऊ और पे है कि पे और ऊ है, तो पे है ना, तो क्या है व्यंजन, ऐसे निकाल सकते हो। अब एक छोटा सवाल ये भी है कि प्लस के पहले तो विसर्ग आ सकता है, जैसे माने हैं, ओ माय गॉड, पढ़ लो विसर्ग संधि। ये दीर्घ संधि का दूसरा नाम है समान स्वर संधि, जो प्लस से पहले वही प्लस के बाद। अब आपको प्रॉब्लम क्या है, संधि सीखना कोई बड़ी बात नहीं, प्रॉब्लम ये है कि संधि के शब्दों को पहचाने कैसे। तो देखो भैया कैसे पहचानते हैं, मान लो एक शब्द पेपर वाले ने दे दिया, सतीश शब्द दे दिया, मैं सतीश इसलिए बोल रहा हूँ, सतीश के अलावा बहुत सारे वर्ड है, मैं कपीश दे सकता हूँ, मैं महीश दे सकता हूँ, मैं अहीश दे सकता हूँ, मेरे पास बहुत है, लेकिन फिलहाल शॉर्ट वीडियो समझाता हूँ। अब पेपर वाले ने सतीश दिया, प्लस से पहले 2 वर्ड तो दे देगा वो सती, सही ना, प्लस से पहले 4 प्लस आएंगे ऑप्शंस में, और 2 बार वो सती दे देगा बड़ा, और इधर क्या बच गया, केवल स बच गया। अब भैया दीर्घ संधि तो जब ही होंगे ना जब दोनों तरफ ई होगी, इधर ई है तो इधर भी ई, या तो छोटा या बड़ा, या छोटा या बड़ा। अब समस्या यह है कि अगर मैं चारों में से किसी को भी जोड़ लूं तो बनेगा वो सती से, ये पक्का है ना, क्योंकि प्लस के पहले कुछ भी आए, लेकिन बात यह है कि सती कौन सा सही है, छोटा वाला या बड़ा वाला, ये सती सही है, मतलब पहले सती के बारे में इस छोड़ो, पहले सती बताओ, छोटी की बड़ी, तो एक बात ध्यान रखना, अगर मैं सती में फंस रहा हूं तो बहुत सरल वर्ड है, हिंदुस्तान के किसी भी शब्द में फंसने की गारंटी है कि मैं आपको बताता हूं, आज के बाद कभी नहीं फंसोगे। एक लॉजिक ध्यान रख लो, प्लस से पहले अगर कभी भी स्त्री आती है, स्त्री लेडीज, तो इनसे किसी का बाप ना जीता, ये पहले भी बड़ी ही आज भी बड़ी है, आया लॉजिक समझ में। तो भैया जिसने भी सती छोटा बोला है कि दोनों आंसर क्रॉस है। एक बात, अब रही बात सती तो बड़ी होती है, ये तो पता लगा, और मैं क्या कह रहा हूं, सती नहीं, दुनिया का हर वो वर्ड जो स्त्रीलिंग है, जैसे देवी लेडीज, नदी बहरी है कि बहरा है, स्त्रीलिंग है ना। अब तुम तो नाक समझ रहे हो, नाक वैदिक बहरा है जितने भी देखो नदी, अच्छा धरती माता होती है पिता होता है, सही ना। अब किसी भी वर्ड का पता लगाना कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग में आपको बता चुका हूँ, अच्छी लगाओ बस, मार्कर स्त्रीलिंग पुल्लिंग, मार्कर अच्छा है, अच्छा है, बोर्ड सही ना। तो आपसे पूछेगा जितने भी स्त्रीलिंग शब्द है वो कैसी मात्रा आएंगी, बड़ी, जैसे लक्ष्मी, देखो सब में बड़ी है, देवी, लक्ष्मी, नदी, धरती, पत्नी, सबकी मात्राएं बड़ी है, और पति आते बेचारा छोटे हो जाए, खत्म है यहीं पे खाने। तो पुल्लिंग जितने भी ना सबकी मात्रा छोटी, एक लॉजिक समझ में आ गया। और प्लस से पहले कभी भी उपसर्ग आते हैं, जैसे अनु, प्रति, सु, उत, ये जितने भी उपसर्ग हैं सारे मात्रा कैसे आएंगे, छोटी। तो आपको ये बात तो आज के बाद इसी शब्द में नहीं, दुनिया के हर वर्ड में पता होना चाहिए कि अगर प्लस से पहले लेडीज आ जाए तो मात्रा बड़ी। अगर मान लो पेपर वाला तुमको ये दे दे कि भानुदय शब्द दे दिया, और उसने भानु दे दिया छोटा और भानु दे दिया बड़ा, पक्का है भानु प्लस उदय बनेगा। अब भानु छोटा आएगा भानु बड़ा आएगा, इस बात पर कंफ्यूजन है। तो भानु का मतलब होता क्या है, सूर्य, अच्छा है कि अच्छी है, तो मात्रा छोटी, कंफ्यूजन दूर। आज के बाद इसमें नहीं, दुनिया के किसी भी शब्द में, लेकिन प्रॉब्लम वहां आएगी जहां पर तुम्हें अर्थ नहीं पता है। जैसे पेपर में आएगा चमुत सहा के टुकड़े करो, अब वो चमू देगा, या तो चमू छोटा देगा या चमू बड़ा देगा। अब तुम्हें यहां पर प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आगे तो आप देख लोगे उत्साह ही है भैया, आगे तो आप उत्साह से भर दोगे, लेकिन पीछे चमू का प्रॉब्लम आएगा। संधि सीखने के बाद ही मरोगे, प्रैक्टिस करने के बाद ही मरोगे, तो क्या इलाज है,
मुझे कैसे पता है कि ये चमू कौन सा है? मुझे पता है तो तुम्हें भी पता हो सकता है। कैसे पता लगता है मुझे? एक्सरसाइज से, प्रैक्टिस से। तो आपको कैसे पता लगेगा? प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस किस में करना है? 100 सुनार की 1 लोहार की। एक ही किताब ऐसे करो। तो विक्रम सर के पास जो मेरे नोट्स हैं, केवल उस नोट्स में आए हुए सारे शब्दों को देख लो, कभी किसी का ये हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। इतिहास के सबसे खतरनाक शब्द उस किताब में। जब मैंने उस किताब को मार्केट में लॉन्च किया था तो एक लाइन बोली थी, कृपया वही खरीदे जिसमें दम हो। शटाक से बिके 10,000 पीस, समझ रहे हो? तो कृपया वही पढ़े मेरे नोट्स को जिसमें दम हो। वहाँ में मैंने शिवालय देवालय रियलिटी में ना लिख रखो, वहाँ में शब्द ऐसे हैं चमू सा। अगर मैं चमू का अर्थ बताऊं तो आप बताना पड़ेगा कि ये छोटी मात्रा है बड़ी मात्रा है। ठीक है? अच्छा लगा ना भैया? चमू का मतलब सेना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रतिस्पर्धा ऑनलाइन क्लासेस के मंच पर। मैं मेमोरी गुरु नफीस खान आपको हिंदी का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है, टॉपिक का नाम है संधि। तो ध्यान से देखिए, हमारा जो आज का प्रकरण है संधि की परिभाषा है, उसके भेद मैंने आपको उस दिन बता दिए थे। तो अब देखते हैं। संधि का नाम है, पहली संधि है दीर्घ संधि। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं ध्यान से पहले मुझे सुने, बाद में लिखने का कष्ट करें। सब बाद में लिखोगे, है ना? 15 मिनट तक मुझे पूरा सुनोगे। अच्छा, दीर्घ संधि थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा, थोड़ा साफ लिख देता हूँ। दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि का दूसरा नाम बताओ क्या है? यस, राजस्थान ऐसे 2016 पूछा गया सवाल है कि किस संधि का दूसरा नाम समान स्वर संधि है। तो ध्यान रखना ये है। अच्छा, इसका मतलब यह है कि अगर प्लस से पहले ए आ है, अगर प्लस से पहले ए अथवा आ है, ए या आ आता है तो प्लस के बाद भी ए अथवा आ आएगा और बनने वाला बनेगा आ। प्लस से पहले छोटी ई या बड़ी ई है और सामने भी फिर क्या आएगी? छोटी ई या बड़ी ई आएगी, बनने वाली बनेगी बड़ी ई। प्लस से पहले छोटा ऊ या बड़ा ऊ है तो सामने भी छोटा ऊ या। इसका मतलब होता है विकल्प चिन्ह या। ये ऐसा डंडा सा होता है ना, से बोलते हैं विकल्प चिन्ह या। तो बनेगा क्या? बड़ा ऊ। और इनके जो सिंबल होते हैं, प्रतीक चिन्ह होते हैं, वो कुछ इस तरह के होते हैं। और कौन से नंबर पर ज्यादातर दिखाई देते हैं? ये आ की मात्रा आपको सेकंड नंबर पर दिखाई देगी, जैसे शिवालय। बड़ी ई की मात्रा जैसे नदीश, है ना, भानुदय, ये आपको दिखाई देंगे। तो कल मैंने आपको बताया था एक शब्द सिंपल सा सतीश बताया था, मैंने आपको फिर से बता रहा हूँ कि सतीश अगर पेपर में आएगा तो प्लस से पहले एक बार तो हो सकता है वो सती छोटा दे दे और एक बार हो सकता है वो सती बड़ा दे दे। तो मैडम आप बताओ सती कौन सा आएगा? बड़ा आएगा। क्यों आएगा? हाँ, एक ध्यान रखना, प्लस से पहले अगर लेडीज आती ना तो ये पहले भी बड़ी थी, आगे बड़ी, हमेशा बड़ी रहेंगी। प्लस से पहले बाद में ना चले, लेकिन प्लस से पहले चले। ये लेफ्ट में रहती तब। तो प्लस से पहले अगर स्त्रीलिंग शब्द आता है तो आपको क्या करना है? मात्रा समझ में आ गया? अच्छा, स्त्रीलिंग को कैसे पता लगाओगे आप? ये स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? अच्छा लगा लेना, जैसे आपने लगाया था ना वो कहा स्टूडेंट, आपने लगाया ना अच्छा अच्छी। अब ये बताओ इसका नाम क्या है? अच्छा अच्छी पुल्लिंग है। कैमरा पुल्लिंग है। मेरी आंखें मतलब स्त्रीलिंग है कि नहीं? अच्छी तो है, मुझे पता है, ये तो आपने अच्छा बोल दिया, लेकिन कमीज अच्छी है स्त्रीलिंग शब्द है, सही ना? मेरी आंखें अच्छी है, थैंक यू सो मच। तो पहली बार खुश हुआ, मुझे वो खुश हुआ, लेकिन मुझे पता है तुम लोग फेंक रहे हो। खैर छोड़ो। हाँ यार भाई, भगवान से आज तक कोई नवरी दिवाली डाल रही। सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से, कुछ मत बोलो। तुम घड़ी अच्छा है अच्छी है? इसलिए तो मात्रा बड़ी है ना? जितने भी स्त्रीलिंग शब्द में, जैसे लक्ष्मी बड़ी, नदी की मात्रा बड़ी, देवी बड़ी, बहू बड़ी, पत्नी सबसे बड़ी, और बेचारा पति लेवा में छोटो। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि प्लस से पहले अगर कभी स्त्रीलिंग शब्द आता है ना तो मात्रा कैसे आएगी? बड़ी। अब पेपर वाले को पता है ये स्त्रीलिंग की बात है तो हो सकता है वो दोनों सती बड़ा दे दे। अब सामने रह गया ईश, या तो छोटा ईश ये बड़ा ईश। अब ईश पे चक्कर पड़ रहा है तो कौन सा ई बड़ा होता है? ईश बड़ा होता है। लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, मैंने उस दिन ही बताया था, कल परसों बताया था कि 4 वर्ड रट के रखना है। ईश, ईक्षा, ईश, ईक्षा, ईप्सा और ईसत, ये 4 ई की मात्राएं हमेशा बड़ी मानी जाती है। ईश, ईक्षा, ईप्सा, ईसत बड़े होते हैं।
रट के जाना है, ध्यान रखना। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, ये हो गया 37 बड़ा 30 बड़ा। अगर मान लो 37 की जगह अगर ये होता लक्ष्मीच्छा, लक्ष्मीच्छा दे देता तो पेपर में एक लक्ष्मी शब्द आता, लक्ष्मी छोटा आता है कि बड़ा आता, बड़ा आता। अब पीछे रह गया चछा, तो भैया इधर ई है तो इधर भी ई आएगी, क्या तो छोटी इच्छा क्या बड़ी इच्छा। अब बताओ तो इच्छा कौन सी है, छोटी इच्छा। मैडम एक बात बताओ, आपको ना भाई के ऊपर ट्रस्ट रखना चाहिए। क्यों, जब मैंने बोल दिया कि इन चार के अलावा कोई सा भी बड़ा नहीं है, ईस, इच्छा, ईप्सा, ईशत। जब गुरुदेव बोल रहा है तो फिर देव की भी मत मानो, समझ रहे हो, ये मेहनत का परिणाम मानो चाहे कुछ भी मानो। इन चार के अलावा कोई भी आएगा बड़ा नहीं आएगा। तो इसमें इच्छा लिख रखा है कहीं, इच्छा जब ये नहीं है तो फिर छोटा जाएगा फिर, सही ना। तो इच्छा बड़ा नहीं आएगा क्योंकि इच्छा इसमें नहीं है, इसमें तो इच्छा है। अगर आपको परीक्षा के टुकड़े करवाता तो फिर परी प्लस इच्छा बड़ा आता, समझ में आ रहा है। टुकड़े करने बहुत हेल्प देगा आपको। तो ध्यान रखना लक्ष्मी प्लस इच्छा बराबर लक्ष्मीशा। तो ये ध्यान रखना आप सब कि इस इच्छा 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 बड़े होते हैं, इनके अलावा कोई भी बड़ा नहीं होता है, ठीक है। अब इसी तरह से हम एक और देख लेते, ऊ वाला। ऊ के कौन कौन से बड़े होते हैं, ऊष्मा, ऊर्जा, ऊर्ध्व, उर्मी और एक और आया था उरु। ये सारे वर्ड आपको ना रखने पड़ेंगे, 100% काम देगा। इस इच्छा 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 बड़े होते हैं, उष्मा, ऊर्जा, उर्ध्व, उर्मी और उरु। लेकिन मजा जब आएगा जब इनके अर्थ पता लग जाए। एक बार सुन लो 5-10 मिनट के लिए पूरा, उसके बाद तुम्हें लाभ देगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले ना इनका अर्थ ना मैं अलग कलर से लिखने की कोशिश करता हूँ। इसका मतलब क्या होता है पहले बताऊँ। इसका मतलब भगवान होता है, पति भी हो सकता है क्या, जैसे लक्ष्मी प्लस ईश लक्ष्मी का पति। इसका मतलब भगवान होता है, इसका मतलब पति होता है, इसका मतलब मालिक होता है। कोई ऐसे शब्द बताओ जिसमें तीनों दिखाई दे, भगवान, पति और मालिक तीनों दिखे। तो इसका मतलब एक शब्द मुझे दिखाई दिया, वो है स्वामी। क्या मैं भगवान भी दिख रहे हैं, पति भी दिख रहा है और मालिक भी दिख रहा है, सही ना। इच्छा का मतलब होता है देखना। क्या मतलब होता है, देखना। और ईप्सा और ईशत इन दोनों का एक ही मतलब होता है, यह है वो होता है कामना। क्या मतलब होता है, कामना। अगर कभी आ जाए अभी प्लस इप्सा, अभी का मतलब तीव्र, इप्सा मानी कामना, ऐसी कामना जो जल्दी जल्दी पूरी होनी चाहिए। अब तुमसे पूछता हूँ, नौकरी की कामना जल्दी है कि विवाह की कामना, तो वो है तुम्हारी अभिप्सा। बात से हो जाए 8-10 साल बाद कोई दिक्कत थोड़ी। समझता हूँ, सुनो। अच्छा, ऊष्मा गर्मी लिखा जा सकता नहीं है, ऊर्जा एनर्जी, सही ना। लिखने की जरूरत थोड़ी, तो समझ नहीं बात है। उधर लिखना जरूरी। उधर का मतलब होता है उठा, हुआ, भाग। और उर्मी का मतलब क्या है, लहर। आज की जो मूवी अभी लगी है आदि पुरुष, उसमें लिख रखा है लक्ष्मण, मैं सीता के बगैर नहीं रह सकता, तुम उर्मिला के बगैर कैसे रहते हो। ये डायलॉग बहुत खतरनाक है भैया। तो उसने बोला एक नारी का जो विवाह के बाद जो उनका जो मन होता है वो पति के प्रति होता है। और सीता तो राम के साथ है 14 साल तक। उर्मिला की क्या दशा रही होगी 14 साल तक, नई नवीली बहू, 14 साल पति वो चल रहा है। तो भैया उसमें जो उर्मिला का जो गाना है ना नया, कि तुम्हारे बिना जिया नहीं जाएगी, सॉफ्ट सॉन्ग है भैया, बहुत शानदार। आप मूवी देख लो, फायदेमंद है शानदार। तो उसमें बताया गया उर्मिला। अरे जब उर्मी को मतलब ही लहर हो गए तो उर्मिला को मतलब होता है लहर ले वाली। और उन्होंने बेचारे ने जिंदगी में लहर नहीं ली, 14 साल तक आदमी चले दूर, समझ रहे हो। उर्मी का मतलब लहर होता है ना। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। उरु, उरु का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जंगा अथवा जांग। हालांकि मैंने देखी नहीं भी मूवी, लेकिन हाँ कैलकुलेटर बुक है। इसको ऊपर सर्व देगा ना, कैसे सर्व जाएगा, हाँ सही है। ये यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक है। अब सुनो, अब मैं आपको 3 शब्द दे रहा हूँ। मान लो अगर मैं शिव प्लस आले दूंगा तो शिवालय 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, जो नहीं जानते वो बनाएगा। और डेंजर दूंगा द्राक्ष प्लस आसव, तो वो थोड़ा समझ से ऊपर होगा क्योंकि डेंजर है। मीडियम से ले लेते हैं। एक वर्ड है अर और साथ में जुड़ रहा है अवली। अब बनेगा ये क्या, ये तुम्हें पता है, लेकिन इनका अर्थ क्या है, लेकिन इनका अर्थ क्या है वो तुम्हें नहीं पता है, इसलिए दिया मैंने। एक वर्ड है परी, यार थोड़ा ऊपर दे देगा, चलो दूसरा मैं यहाँ दे रहा हूँ। परी प्लस में इच्छा। एक बार धरना प्लस से पहले जितने भी उपसर्ग आते हैं ना,
प्रे परा अप अनुसम अवनिस निरदुस दुर्वी आनी अधि अपिसु उत्परि अभि, ये सारे उपसर्ग 22 उपसर्ग होते हैं। सारे सर्व मात्रा में छोटे होते हैं। पति पुरुष हो तो छोटे और उपसर्ग हो तो छोटे, और प्लस से पहले अगर लेडीज हो तो इतना सा समझ लो। अब इसके बाद एक और देखते हैं ओ वाला। जैसे मान लो इनमें से किसका यूज करो बताओ, तुम कहोगे इसका ऊष्मा, ऊर्जा, उधर उधर। जैसे मान लो एक शब्द आया भू, भू का मतलब होता है धरती, और उधर उधर का मतलब होता है उठा हुआ भाग। तो धरती का उठा हुआ भाग कहलाता है पर्वत। और अच्छी बात यह है कि ये शब्द भी आज मूवी में आ गया। हनुमान जी जब पहाड़ को उठाने गए कि आज पूरे भूधर्व को उठाने चले गए वानर, भूधर्व धरती का उठा हुआ पहाड़, तो भूधर्व किसी बोलते हैं पहाड़ को। ऐसे शब्द मिलेगा उसमें आपको। तो देखो भैया, अरे अब मैं आपको क्या करता हूँ, इसमें से एक वर्ड निकालता हूँ, इसको ले लेता हूँ। या मैं सु आयो ए, निकाल लियो ए। अरे या मैं सु आयो ए, अब दोनों मिल गए ए, तो इससे ए से ए मिले तो क्या बनेगा आ, तो ये रहेगा आ। अब ये रह गया ए और आदर है अर, सही है। आदर क्यों रह गई, आदर क्यों रह गई, ये आदर है क्यों रह गया, क्यों रह गया बेटा आदर, ये क्यों रह गया आदर, यही तो मैं सुनना चाहता हूँ। पर तुम तो आदर है जो याद है बोला करो ये आता है कि उससे ए निकला और अगर ए निकल गया तो क्या बचा वली। अब जोड़ते हैं ए, अब रे में आ की मात्रा जोड़ो तो रा, और ये वे और ये ली, और ये ज्यादा रा बुरा बन गया तो ये अब ठीक है अरावली। तो अब सुनो, अर का मतलब होता है पहिया, क्या मतलब होता है, और अवली का मतलब होता है पंक्ति। तो जब पहियों की पंक्ति कुछ ऐसे बनती नजर आती है तो हमें कौन सा नजर आता है, सामने जो पर्वत है वो अरावली तो है। पता नहीं किस महान ऋषि मुनि ने इसका नाम अरावली रखा है, क्योंकि प्राचीन वलित पर्वतमाला है भैया, करोड़ों साल पुराना इसका नाम अरावली है। तो किसी ने ड्रोन कैमरे से, उस समय ड्रोन कैमरे भी नहीं होते थे, तो किसने देखा है ये कि ये अरावली कुछ पहियों का सा डिजाइन बन रहा है, हर अरावली का डिजाइन ये सामने, तो इसका मतलब ये है सही है। आया समझ में। तो अरावली का मतलब होता है पहियों की पंक्ति, मतलब पहले के जमाने में पुष्पक विमान जैसे कुछ साधन तो थे, ये तो पक्का है। हनुमान जी उड़ते थे, उसने देखा होगा इसको। आगे चलते हैं। परी या में से आयो बड़ी, सही है ना, क्यों बड़ी, छोटे आई तुम तो करो चाल बात है, चाल बात है लड़का उठवा दे, ऐसा नहीं होता। तुम लोग पता नहीं क्या सुन, छोटी सामने से आई बड़ी, दोनों मिला दो अब आई बड़ी। थोड़ा सावधान इंडिया, मैं आपसे भाई गलती करूँ तो तुम मुझे रोका करो कि भाई क्या कर रहे हैं, मगर तू चलो तू भी गलत हम भी गलत, ऐसे नहीं होता। तो ई अब ये रह गया पर, सही है ना बेटा, सही है ना बेटा। बेटा प्लीज डू नॉट कॉमेडी एंड लिसन टू मी केयरफुली, आप लोग गलत समझ रहे हो। या मैं आधे पर आ गया ऐसे बोला करो, मुझे टोका करो, मैं जानबूझ के गलती करता हूँ। हर बार सस्पेंस ने कहा कि कभी कभी शिक्षक को गलती करनी चाहिए ताकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा सीख सके, और तुम सी किनारे में तो गलती करे, हम सी किनारा ये गलत। पर ई और ये क्या बचा क्षा। अब जोड़ो पे, रे में बड़ी की मात्रा री और क्षा, परीक्षा। परी का मतलब होता है चारों ओर, चारों ओर, और इच्छा का शाब्दिक अर्थ होता है देखना। अब ओवरऑल मतलब क्या हो गया परीक्षा का, चारों ओर देखना। परीक्षा का मतलब होता है चारों ओर देखना। जब हम कभी कोई परीक्षा देने जाते हैं तो चारों ओर देखते थे नहीं, रियलिटी में परीक्षा का मतलब होता है आप चारों ओर वो देखो। जैसे इस समय कोई वैकेंसी है, कृषि परीक्षक की वैकेंसी है ना, उसमें इस समय 560 वैकेंसी है, 560। चारों ओर देखो, हमारे पास 6 महीने का दिन है, आराम से हो जाएगा। पढ़ेंगे तो आराम से कोर्स कर लेंगे, हिंदी के 15 स्नातक कर लेंगे और किताबें कर लेंगे, टीचर भी अच्छे हो जाएंगे। लेकिन क्या आपके पास कृषि का कोर्स है तो आप किसी पर वैकेंसी नहीं दे सकते। अगर मैं राजस्थान में एसआई की तैयारी करूँ तो हिंदी को उसमें 100 प्रश्न आते हैं, मैं 1 मिनट में एसआई बन सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि भाई पेपर ही तो फोड़ सकता है, फिजिकली थोड़ी फोड़ सकता है, सही ना, आयत थोड़ी सी रह गई। और ऐसे बात नहीं, विक्रम सर के पास हाइट है पर उनके पास हिंदी नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें घटी हैं भगवान की तरफ से। इसीलिए तो कहते हैं भैया चारों ओर देखो
और आप जब दो परीक्षा कि मेरे पास वक्त कितना है, इसीलिए आपसे बोल रहा हूँ कोई भी पेपर दो तो आप देखो मेरे पास टाइम कितना है, मेरे पास वक्त कितना है, मेरे पास कोचिंग कौन सी है, मेरे गुरु कौन है, मेरे पास पुस्तक कौन सी है, क्या मेरे पास सफिशिएंट टाइम है या नहीं। और जब ये सारी चीजों पर तुम्हारा दिल कहे हाँ तो तैयारी करा करो, वरना छोड़ दो तैयारी। समझ रहे हो? आपने कहा मेरे ब्याह में तो 3 महीने रहना है और रीट तैयारी करो तो फेल होगी 100%। अब तो शादी में तेरे 3 महीने बच रहे हैं तो कैसे होगा? सही ना? तो ये ध्यान रखना, इस चीज को आप थोड़ा इग्नोर से नहीं ले सकते। परीक्षा का मतलब चारों ओर देखना। अब देखो भू या मैं आयो छोटा भू तो बड़ा हो, अभी तक तो तुम यही ना पता है छोटा है बड़ा है। अरे जो पीछे की साइड होता है वो छोटा होता है, ये है बड़ा हु, सामने से आया बड़ा हु। अब बड़ा हु के सामने बड़ा हु आ जाए बनेगा क्या? तो ये है गया, एक मिनट को हटो, ये रह गया बड़ा हु। सही ना? तो आदो तो भे या ऊ और या धर्व। अब जोड़ो भू धर्व, धरती का उठा हुआ भाग पर्यायवाची किसका हो जाएगा? पर्वत का। इस तरह से आते हैं। अब सुनो, पेपर में एक ऐसा वर्ड भी आएगा, परीक्षा बड़ी भी लिखा आएगा और परीक्षा छोटी भी लिखा आता है। और जब ऐसा टॉपिक आता है तो उसे संधि नहीं, उसे फिर कहते हैं शब्द युग्म। बड़ी परीक्षा का मतलब होता है इम्तिहान और छोटी परीक्षा का मतलब होता है कीचड़। आप ना जब आप इस पे ऑनलाइन बोलना, यूट्यूब पे चले गए, चलो मैं ऑनलाइन नहीं बोलता। एक इंस्टीट्यूट है जयपुर की, गुजर की थड़ी के नीचे है, आप पता लगा लेना कौन है, उसका ऐड चल रहा है कोचिंग का। हमारे यहाँ पे सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जाती है। ऐसे नीचे पट्टी चल रही है ना, वो पट्टी चल रही है और पट्टी पर परीक्षा लिख रखा है छोटो। हमारे यहाँ पे सारी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जाती है। तो यहाँ का मतलब यह है, स्प्रिंग बोर्ड गलती नहीं कर सकते मैडम, वो फाउंडेशन का करना है, वो धांसू कोचिंग है, एक छोटी कोचिंग ने कर रखा है। हमारे यहाँ पे सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की जाती है। अरे लोग आपके डेमो से ही तो इंप्रेस हो जाते हैं। आदि पुरुष का पोस्टर अच्छा होगा तभी तो भीड़ आएगी, आपका पट्टी अच्छी होगी भीड़ आएगी। और तुमने क्या लिख रखा हमारे यहाँ पे कीचड़ में पटक की तैयारी, आओ सही तुम पट गए, हमारा घर खानों की पट गए, हर चीज। ये जो निर्मा साबुन का जो शॉप बिकता है उसके कवर से बिक जाता है भैया, अगर कवर शानदार हो तो। उसमें नींबू शानदार दिखा रखा है, बंदा समझ जाएगा सिंपल खुशबुआरी ले लो। सही ना? तो जितना ज्यादा शानदार आपका कवर होगा उतना ही आपका व्यक्तित्व शानदार होगा। सही ना? अंदर क्या है वो बात की बात है, पहले आप अपना बाहर व्यक्तित्व को शानदार किया करो। सही नहीं? क्या छोड़ो। अच्छा, भू भूधर्व है और एक और आता है भ्रूधर्व। कभी कभी दोनों आ जाते हैं। भ्रूधर्व अगर पर्वत है तो भ्रूधर्व कौन है? अच्छा, भ्रू का मतलब होता है ब्रो, आईब्रो, और उधर्व का मतलब उठी हुई। इतिहास के पन्नों में ऐसा बंदा बताओ जिसकी आईब्रो हमेशा ऐसे उठी रहती है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, है ना? आचार्य परशुराम। समझ रहे परशुराम कौन है? भोलेनाथ के 18वें अवतार है, रौद्र अवतार है। तो ध्यान रखना, परशुराम हमेशा गुस्से में रहते हैं। एक बार से 1000 क्षत्रियों का गला काटने वाला कौन है? परशुराम। ब्राह्मण वर्ग से था। तो ध्यान रखना, भूत पिशाच निकट नहीं आवे उसे हनुमान कहते हैं, और हनुमान जिसके निकट नहीं जाए उसे परशुराम कहते हैं। तो इसका मतलब वो टेंशन में रहता है हमेशा, किसने श्री धनुष तोड़ा, ऐसे रहेगा सदा ही। आपने आईब्रो से करवा रखा, इसलिए आप टेंशन मतलब तुम परशुराम की बहन में समझो मैं आपको, है ना? तुम्हारा तो है ना, लेकिन तुम गुस्से में तो नहीं लगते हमेशा, पर आपने कुछ करवा रखा है पलकों में ना। हाँ, जब तो सोचिए ये आगे परशुराम की बहन दिखे, है ना? तो ध्यान रखना। तो भूधर्व में और भूधर्व में अंतर पता लग गया। भूधर्व पर्वत, भूधर्व परशुराम। और जिस दिन पेपर में आ गया ना दोनों के दोनों भूधर्व भूधर्व में अंतर बताओ, बचा लोगे? भूधर्व पर्वत, भूधर्व परशुराम। इसी तरह से परीक्षा छोटा कीचड़, बड़ी परीक्षा। तो जिंदगी में जो परीक्षा देनी है, छोटी मोटी परीक्षा दोगे, बड़ी बड़ी परीक्षाएं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं देते। छोटी मोटी परीक्षा तो कीचड़ में पढ़ने वाले मेंढक देते। सही नहीं? तो इस तरह से मैंने आपको 3 वर्ड बढ़ाए, वहां से लेकर यहां तक पूरा उतार लो फास्ट। बता रहा फोटो मत खिंचाओ हर बार फोटो, अब प्रैक्टिकल भी तो करना है। तो फिर मैं 3 शब्द दूंगा, वो तो ये बनाओगे, प्रैक्टिकल करने के लिए भी तो दूंगा। तो खींच लो तुमको जो अच्छा लगे। कल से मैं नया कपड़ा पहरा करूँ, फोटो और खींचे यहाँ पे। तो करना बेटा, किसी के साथ ऐसे मजाक नहीं करते। हम तो मजाक करते, तेरी आंख पूरी है।
यार किसी के लिए चाहिए भाई, मुझे तो, मैं अपना फेवरेट हूँ, मुझे तो दिक्कत है नहीं, सही ना। उतार ले और खींचो, जल्दी खींचो। मैडम ना आप इनका स्क्रीनशॉट उस पर डाल दे करो, पीडीएफ बना कर दो। इनकी स्क्रीनशॉट हो जाता है, इस पर हो जाता है, करोगे देखो तो कैसे होता है। हाँ तो फिर खींच रहे सेव करके तुम्हें प्रिंट मिल जाएगा। अरे थोड़ा फास्ट करो भैया। आप क्या देख रहे हो मैम, कैमरे में सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो हमारी तरफ मोड़ दो, हमें देख लेंगे तो ना हो जाता है। कैमरे साइड पीछे साइड में होता है। मैंने खूब वीडियो रिकॉर्ड करी तो ऐसे आता है, हम देखते रहते हैं, अपने को अंदर रहते हैं। हम बल्लर बल्लर तो ना हो, ठीक है। आपने उतार लो दोस्त, ना ना आप उतार लो आराम से, उतार लो उतार लो उतार लो। तो सुनो भैया, अगर आपने सीख लिया है प्रोसीजर तो मैं आपको 3 शब्द दे रहा हूँ। पूरी क्लास ने अगर सही बनाया तो भाई 500 रुपये कोल्ड ड्रिंक मंगाएगा अभी के अभी। 500 नहीं, 2 भी बहुत है ना, 200 रुपये बहुत है। और अगर एक भी बच्चा गलत हुआ तो पार्टी कैंसिल, ठीक है। बस तो बस तुम 8 में से भी एक गलती करोगे यार। प्रोसीजर मैंने बता ही दिया, 3 शब्द दूंगा। और एक बात और सुन लो, पहले 3 शब्द तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए, ताकि तुम सीख जाओगे, गड़बड़ ना हो। अगले 3 शब्द में लगा लेना पार्टी, पहले सीख लो ना। मैं तो तैयार हूँ, पर तुम होगा, हमने एक बार प्रैक्टिकल बना के बिना देखा तो कहना है नेक्स्ट गो। अब बनाओ 3 शब्द, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए शर्त वाले नहीं है, ठीक है। मैं शुरू में डेम दे दूंगा, आप गड़बड़ हो जाओगे। शुरू में सिंपल देता हूं। मान लो आपको दिया देवी प्लस ईक्षा, एक वर्ड। शंका प्लस आलू। ये जो आलू लिख रखा है ना, इसमें ये ध्यान रखना छोटा आलू है। अगर ये होता बड़ा आलू तो एक प्रकार की सब्जी हो जाता। फिर आप बोलोगे फिर छोटे आलू का क्या मतलब है? छोटे आलू का मतलब होता है भरा हुआ। तो ओवरऑल मतलब क्या हो गया? शक से भरा हुआ। कुछ लोग जो डाउट करते रहते हैं ना, कहाँ जा रही है, कौन से पहले मिक्सी चला, वो शंकालू होते हैं सारे। और एक और बनाओ, वधु प्लस में उल्लास। अब ये बताओ, उल्लास में ऊ की मात्रा में छोटी रखूं कि बड़ी रखूं? क्योंकि यही ऊ बड़े होते हैं, बस ऊष्मा, ऊर्जा, उधर, उर्मी, उरु, ये बड़े होते हैं। इनके अलावा जो भी आएगा वो छोटा होगा। आगे समझ में? 3 वर्ड बनाओ, आराम से प्रैक्टिस करो, उसके बाद आपसे बात करेंगे। तो थोड़ी जगह बना के बना लो ना 3 शब्दों को, थोड़ा जगह छोड़ दो नीचे। अब 3 बना लो। अरे जैसे तुम्हें अच्छा लगता है उसका भी बना लूंगी। और समय क्यों रुका हुआ है? ये ना अब सब मानते हैं रियलिटी में टाइमिंग हमेशा चलते रहना चाहिए। घर में जाड़े नहीं होने चाहिए और कभी भी घड़ी रुकनी नहीं चाहिए। समझे? ये थोड़े अपशकुन होता है। हालांकि मैं मुसलमान होकर इन चीज़ों का नहीं मानता, लेकिन मानना पड़ता है ना। बना लिया? कॉपी दिखा, मन में बना लिया। उनका भी मन में बना देना। ये तुम ना गलती कर रहे हो, प्रैक्टिकल नहीं कर रहे हो। आओ ठाकुर आओ। किसी की नींद ही पूरी नहीं होती और यहाँ नींद उड़ी पड़ी है। किसी ने बनाया? तुम लोग बनाओ दोस्तों, तो ये सब तुम्हारे लिए भी है। प्रैक्टिकल जरूर, डायरेक्ट मत बनाओ प्लीज मैम, प्रोसीजर से बनाओ। फिर देखो 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 देखो। अच्छा, आपने डायरेक्ट अगर नहीं बनाया तो ये तो दे है। हाँ। तो ये वे कहाँ गया? वे कहाँ गया? वे भाई ई निकल गया। हाँ। तो वे कहाँ गया?
आधा वे ये है ना देवी शाह। प्रोसीजर तो गलत हो गया ना, फिर यहाँ पे दे और आधा वे होना चाहिए ना। अरे तेने तो बोटी बोटी कर दी शंका की, से ए ने ए के आ, इतने टुकड़े करने, 2 टुकड़े करने बस। कमाल करते हो यार तुम लोग ना, भाई को सुनते नहीं हो, बस बनाते जाते हो। मुझे उम्मीद है तुमसे तुम अच्छा कर पाओगे, पर आपने भी डायरेक्टली बना दिया। शंका, ये पीछे पीछे लू की मात्रा में कह देना, शंका लुआ, आगे मात्रा एक एक्स्ट्रा लगी। और नेक्स्ट कौन सा था? वधूल्लास, ठीक है, लू में एक मात्रा एक्स्ट्रा लगी। शंकालु, जब तक ये बच्चे उतारते हैं या बनाते हैं तब तक मुझे जिन्होंने बना लिया वो बताओ, क्या शक का कोई इलाज है? नादान है वो लोग। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो। 100%। नेगेटिव लोग सोचते हैं इलाज नहीं है, पॉजिटिव लोग सोचते हैं हर चीज का इलाज है। तो शक का इलाज क्या है बंदा? क्या इलाज है बता? घनानंद का नाम सुने कभी? रीतिकाल में कवि घनानंद, उसने एक लाइन बोली है कि प्रेम को मार्ग अति स्नेह जहाँ नैक सयानप बांक नहीं। जिसके प्रति आप मन से प्रेम करते हो उसमें ना सयानप मतलब शानापन बिल्कुल मत लगाओ, बिल्कुल भी दिमाग मत लगाओ। वो कहते ना वीडियो कॉल कर, ले भाई देख मेरी बहू मुझ पर शक पहले खूब करोगे, पर मैंने मुँह पकाई शक्कर में शक्कर पर लायक ना हो, पर ना फिर भी कर करी तो भाई मैं जब भी करती हूँ रिकॉर्ड दिखाई तो ले भाई क्लास है बालक है, अब छोड़ दी क्योंकि मैंने दिमाग बिल्कुल नहीं लगाया। समझ में आ रहा? अगर कोई कहने कि इस गिलास में जहर है तो मम्मी ने जहर पिलाए तो पी जा, शक मत कर मम्मी ऐसा क्यों कर रही है, चाणापन नहीं लगाओ, सही ना। अगर उसमें जहर है तो समझ लेना कोई बात ऐसी है जो मम्मी तुझे मारना चाहती है, पी जाए, माने तो दिए, सही ना। शानापन नहीं लगाने का, जब अपने आप शक दूर हो जाएगा। तो तुम चतुराई छोड़े मिक्सी चला तो शक तो बनेगा ही ना, समझ रहे हो। तो ये होता है शक का इलाज, समर्पण भावना, सही नहीं। तो कहना ही मेक दिस वर्ड्स। अब देखो ये तुम देवी में से क्या आई? बड़ी, सामने से दोनों मिलकर अब ये रहेगा दे और आधा है, देव बड़ी ई और क्षा, दे वीक्षा। तो ईक्षा का मतलब मैंने बताया था देखना, और देवी, देवी के दर्शन करना क्या गलत है? देवीक्षा, सही ना। शंका, इसमें से आ, इसमें से आ, दोनों आ मिल गया, हो गया आ, तो ये रह गया शंख। तो कैसे रह गया? आधा शंख, दैट इज नॉट अ शंख, दैट इज शंख। शंख आ और ये रह गया छोटा लू, तो वर्ड बनेगा शंकालु। और दुनिया में सबसे ज्यादा शक करने वाले बंदे का नाम है इंद्र। इंद्र को बोलते हैं शक्र या शक्रक्रतु। पर्यायवाची किसके हैं ये? इंद्र के हैं शक्र या शक्रक्रतु, क्योंकि अपनी पत्नी पर बहुत डाउट करता है, इतना डाउट करता है कि उसके ऊपर हजार हजार नजरें घटा के रखता है। सहस्त्राक्ष, 1000 नजरें उसके ऊपर टिका के रखता है, खा जा रही है कौन सी मिल रही है, क्योंकि उसकी पत्नी भी सुंदर थी। नाम था सचीपति। सचीपति कौन है? इंद्र। तो ये सारे पर्यायवाची किसके हो गए? इंद्र के। इसका मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा शक करने वाला बंदा कौन हो गया? इंद्र। जब तो बोलते हैं मुझे व्हाट्सएप करता है, लोकेशन चेक करता है, मेरे वाले डिंग डंग करता है, ये करता है डिंग डोंग, सबसे खतरनाक तो शक्र, शक्रक्रतु, शक्र, शक्रक्रतु, सहस्त्राक्ष और सचीपति, ये सारे पर्यायवाची किसके हैं? इंद्र के हैं। और इस पर्यायवाची की वजह से ये आगे चलकर बन जाएगा विडोजा। विडोजा का मतलब दुनिया का सबसे ज्यादा घमंडी प्राणी। अरे घमंड क्यों ना हो भाई, स्वर्ग अधिपति है, स्वर्ग का मालिक है, सच्ची का पति है, वज्र हथियार है और देवों का राजा है, इसके पास सब कुछ है, घमंड क्यों ना करे। और ये घमंड की वजह से पीटे को एक रक्त बीज नामक राक्षसी से मार देता है, सही ना। फिर आगे की बातें हैं। तो भैया वधु, वधु माने क्या होता है? और उल्लास माने क्या? भगवान को जब खुशी होती है थाली राज करे। यहाँ में से ऊ आयो, आते मुख को देखिए धुमकू, आने में तो एक ऊ निकलो तो बहु आते मुख को पड़े, फिर पड़े धुमकू नंबर करे। धुमकू आते ही वो आपका करना चाहती है, आपका पद मुंह से निकलता है, वो बिछा देती है तुम्हारी लाश। और जबकि खुशी उसी को होती है जब कहते हैं वधु लाश। अब ईमानदार से बताओ तीनों के तीनों कितने में सही हैं? 1 2 3 3 4 तुम्हारे
अच्छा कोई मेरा फेवरेट है जिसके तीनों गलत है? तीनों गलत किसके हैं ईमानदार से? अच्छा आदल है इसमें आ गया, कोई बात नहीं समझिए तेरी बात समझिए। शर्त वाले वाक्य दे दूं? अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, एक चीज समझा रहा हूँ उसके बाद सब दोबारा दूंगा। एक वर्ड कवि पटवार 2013 में आया था, सॉरी 2009 में, प्रे प्लस आरंभ दिया था। सिंपल सा वर्ड सीख लो, डायरेक्ट मत बोलो। होता है प्रारंभ, ये मुझे भी पता है, से प्रारंभ, लेकिन पेपर में बना के देख लेते हैं। ए आ तो ये क्या रह गया? प्रयादा, ये आ। और पेपर वाला अगर तुम्हें बिंदी देते ना मेरे प्यारे बच्चों, तो तुम्हें भी क्या माननी पड़ेगी? बिंदी। तो क्या बन गया? रंभ। तो प्रे में आ जुड़ा प्रारंभ, ये होता है प्रारंभ। जबकि उस पेपर में क्या हुआ था, ऑप्शंस ए पे ना प्रारंभ लिखते समय उसने ऐसे लिख दिया प्रारंभ, ए बी सी और ये था डी पर। तो जब मैंने प्रे प्लस आरंभ देखा ना, तो मैंने सोचा प्रारंभ बनेगा, पढ़ते पता लगा प्रारंभ, और ए पे मुझे मिल भी गया प्रारंभ, और मैंने ए का गोला भर भी दिया। फिर बाद में डी पर देखा और मैंने किया अभी तो ये भी प्रारंभ है। तो ध्यान रखना मेरा आंसर गलत गया था उस समय। तो कहने का तात्पर्य अगर पेपर वाला बिंदी देता है तो तुम्हें भी आंसर बिंदी ही मानना पड़ेगा, समझ में आ रहा है? और अगर तुमने बिंदी दिया, अगर ये आरंभ ऐसा ना दे करके ऐसा देता आरंभ, तो आंसर फिर कौन सा होता? वो वाला। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? तो नाउ लिसन, आई गिव यू 3 वर्ड्स, दोबारा 3 शब्द दे रहा हूं, और अब मैं तुम्हें 3 शब्द दे रहा हूं। शर्त वाले लगाए कॉपी चेक करने आना पड़ेगा, दौड़ दागड़ा कूद काट के, कोई बात नहीं, आप लोग अपनी कॉपी स्वयं चेक कर सकते ना। तो 3 शब्द दे रहा हूं, और अगर आपने बना दिया तो शर्त है, ठीक है? अब अच्छे से दो, थोड़े डेंजर देता हूं। नहीं यार पैसे लग रहे हैं मेरे, थोड़े डेंजर दूंगा। द्राक्ष प्लस आसव, आप प्रोसेस ऐसे बनाओ बस, कोई शर्त में कोई डरने की जरूरत नहीं। द्राक्ष प्लस आसव और अही प्लस में इंद्र, ये दूसरा है। उड़ा कटु प्लस में उक्ति, ये तीसरा है। मैं सभी आंसरों को जब सही मानूंगा जब वो प्रोसीजर से होंगे, डायरेक्ट बने शब्दों को मैं कभी बनाऊंगा नहीं, ध्यान रखना, मानूंगा भी नहीं। हम आप कंपटीशन तैयार नहीं कर रहे, तो आपने मतलब कंपटीशन तैयारी के प्रति रुझान नहीं है आपको? मुझे पता है। मैंने कहा एक भी बालक गलत ना जाना चाहिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है सभी गलत जाने। तो आपका यही वाला शब्द गलत है, इतना बता दे, मैंने चेक करो फिर से।